कहानी का नाम चांदनी का सच। एक दफा का जिक्र है, एक छोटी सी बस्ती के कोने में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था चांदनी। चांदनी की माँ उसके पैदाश के कुछ साल बाद ही मर गई थी। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली और चांदनी की जिंदगी उस दिन से बदल गई थी। उसकी नई माँ जिसका नाम शम्मा था, बाहर से तो मुस्कुराती थी मगर अंदर से उसका दिल पत्थर खाता। शम्मा के 2 बच्चे थे, समी 10 साल का और रानी 8 साल की। शुरू में चांदनी ने सोचा ये लोग उसके अपने बन जाएंगे, मगर कुछ दिनों में ही उस पर जुल्म शुरू हो गया। शम्मा हमेशा चांदनी से घर के काम सारा करवाती, सुबह से लेकर रात तक। वो झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना सब कुछ करती थी। जब भी कोई मेहमान आता तो शम्मा अपने बच्चों को तैयार करती, लेकिन चांदनी को अंधेरे में कमरे में बंद कर देती। रात को चांदनी की रोशनी में चांदनी अपने पूरा एल्बम देखती थी, माँ के साथ तस्वीरें और उसकी आंखों में समंदर जैसे आंसू। उसका बाप जो कभी उसका सब कुछ था, अब चुप रहता था, जैसे कुछ कहने की हिम्मत चली गई हो। एक दिन का वाकया। एक दिन चांदनी का पैर चूल्हे पर गिर गया जब वो रोटी पका रही थी। जलने की बू पूरा घर में भर गया। चांदनी चीखी मगर शम्मा ने उसे डांटा, ड्रामे न कर, काम बंद हुआ तो रोटी कैसे मिलेगी। उसने चांदनी को मारकर उसे फिर से काम पे लगा दिया। समी और रानी हंसी उड़ाने लगे। चांदनी का दिल चोट से ज्यादा उसे जलील से दिल डूब गया। एक पुरानी किताब। एक शाम चांदनी को स्टोर रूम में एक पुरानी किताब मिली। उस पे लिखा था रोशन दिल का राज। चांदनी ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। अंदर लिखा था जो बुराई बर्दाश्त करता है उसके लिए रोशनी जरूर आता है। जब चांद पूरा हो और दिल साफ हो तब दुआ कबूल होती है। चांदनी ने उस रात चांद की रोशनी में हाथ उठाया, ये अल्लाह मेरी जिंदगी में भी रोशनी भेज दे। एक अजीब औरत। अगले दिन चांदनी जब जंगल से लकड़ी इकट्ठे कर रही थी, उसे एक बूढ़ी औरत नजर आ गई। उसके हाथ में झड़ी थी और आंखों में नूर। उसने चांदनी से कहा, बेटा क्यों इतनी उदास है। चांदनी ने सब कुछ बता दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराई और खारी, तेरा सब्र तेरे लिए एक इनाम बनेगा। ये ले एक फूल, इसे सिर्फ सच्चे दिल से पानी देना हर दिन। चांदनी ने उसे ले ली। हर दिन वो फूल को पानी देती, उससे बात करती जैसे अपनी माँ से करती हो। चमत्कार। एक दिन शम्मा उस फूल को देखा तो चीखी, ये कहाँ से ले आई, इसे फेंको। उसने फूल को तोड़ दी। चांदनी रोती रही पूरी रात। लेकिन अगले दिन जहाँ फूल था वहाँ एक रोशनी का दरिया बन गया। उस रोशनी से एक फरिश्ता निकला। चांदनी तुम्हारा वक्त आ गया, तुम्हारा दुआ कबूल हुई। फरिश्ते ने उसे एक सफेद लिबास, नूर से चमकदार चेहरा और एक लाठी दी। उस लाठी से ताकत दी, जहाँ चांदनी जाए वहाँ अंधेरा रोशन हो जाए। उसी वक्त शम्मा, समी और रानी घर के एक कोने में तर तर कांप रहे थे। फरिश्ता बोली, जो जुल्म करता है उसे उसकी सजा मिलता है। शम्मा और उसके बच्चों को एक पुरानी हवेली में भेज दिया गया, जहां वो हमेशा अंधेरे में रहेंगे, सिर्फ उसी का रूप देखते रहेंगे जो उन्होंने चांदनी के साथ किया था। नई जिंदगी। चांदनी को एक नई जिंदगी मिली। शहर के लोग उसे रोशन परी कहने लगे। वो अब दूसरी छोटी बच्चियों की मदद करती थी जो जुल्म का शिकार होती थी। उसकी दुआ और उसके फूल उसके वक्त ताकत बन गई। लोग कहते थे जहाँ अंधेरा होता है वहाँ चांदनी रोशनी बनकर आती है। आखिरी अल्फाज। चांदनी ने साबित किया कि सब्र और सच्चाई कभी जाया नहीं जाती। उसकी माँ का प्यार उसके साथ था हर वक्त। और इसी तरह एक मजलूम लड़की से एक रोशन फरिश्ता तक का एक सफर पूरा हुआ।